तो आज के वीडियो में द एल्फ गर्ल कैट इज सीक्रेटली एन एस रैंक मॉन्स्टर सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल और आप लोग कमेंट में बताना कि आपको ये न्यू एनिमी कैसा लगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी को जो इविल फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई करते हुए मारा गया। वो एक नाइट था जो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करता था, लेकिन मरने के बाद डंजन में उसका पुनर्जन्म होता है एक एस रैंक मॉन्स्टर बेहेमोथ के रूप में। लेकिन बाहर से उसका शरीर बिल्ली की तरह था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शौक होता है क्योंकि बेहेमोथ एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि पूरा एंटायर सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके बाद सीन शहर में शिफ्ट होता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सुबह उठ के अपने तलवार लेके निकल पड़ता है उसी डंजन के ओर। सीन फिर से डंजन के अंदर शिफ्ट होता है। हमें उस नाइट को दिखाया जाता है जो कि अब एक बिल्ली के रूप में पुनर्जन्म लिया है। वो खुद से कहता है मैं ह्यूमैनिटी का रक्षक था, अब मैं मॉन्स्टर हूँ, पर जो भी हो जिंदगी ने मुझे एक दोबारा चांस दिया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ई रैंक का स्लाइम आता है। ये बिल्ली उसे देखकर कहता है तो तुम मुझे खाना चाहते हो, है ना? अब ये बिल्ली एक रॉक मैजिक स्पेल को यूज करके उसे मार देता है और वो कहता है कि सोचने की बात है, जब से मैं वापस आया हूँ मैंने कुछ भी नहीं खाया है। और वो उस स्लाइम को खाने लगता है। उसे खाते ही वो उस स्लाइम का स्किल एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बिल्ली कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं मॉन्स्टर को मार के उन्हें खाने के बाद उनका स्किल एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और वो देखता है कि उसके पास एक स्टोरेज भी है जिसके अंदर वो बचा हुआ स्लाइम को स्टोर करके रखता है बाद में खाने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम उस लड़की को देखते हैं जो कि डंजन में आया हुआ होता है और डंजन के पहरेदार उसे रोक देता है। वो लड़की उन लोगों को एक बैज दिखाता है, तभी वो लोग डंजन में एंटर करने देता है उसे। दूसरी तरफ हम इस बिल्ली को देखते हैं जो कि हर तरह के मॉन्स्टर को मार के उन्हें खाता है और उसका स्किल एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके अंदर एक पॉइजन स्नेक, छोटा सा ड्रैगन, एक आयरन गोलेम भी था। ये सब खत्म करके जब वो डंजन में आगे बढ़ता है तो उसे एक ट्रेजर बॉक्स दिखता है। वो कहता है कि मैं जब नाइट था तो मुझे ऐसा एक भी चीज नहीं मिला था। और वो उस बॉक्स को खोलता है। उसके अंदर से एक चमकता हुआ जेम्स निकलता है। तभी उसे ध्यान आता है कि ये एक ट्रैप है और वो उस जगह से टेलीपोर्ट होके चला जाता है एस रैंक के एक आर्ट ड्रैगन के पीठ पर। वो ड्रैगन कहता है तुमने मेरी नींद को खराब किया है तो तुम तो मरोगे। और वो ड्रैगन उस बिल्ली पर हमला कर देता है। जैसे तैसे वो बिल्ली एक उड़ने वाला मैजिक स्पेल का यूज करके वहां से भाग निकलता है, पर उसे गहरी चोट लगी थी और वो चलते चलते डंजन के अंदर ही बेहोश हो जाता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो इस बिल्ली को देखकर कहती है क्या तुम ठीक हो, और वो उसे घर ले जाकर ट्रीटमेंट करते हैं। जब उस बिल्ली का आंख खोलता है तो वो कहता है मैं कहाँ पर हूँ। वो लड़की घर के अंदर एंटर करता है और कहती है ऐसा लगता है कि तुम फाइनली उठ गए हो। अब ये बिल्ली कहता है कि ऐसा लगता है कि इसे पता नहीं कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, इसे लगता है कि मैं एक ऑर्डिनरी बिल्ली हूँ। वो लड़की उसे दिन रात देखभाल करता है एक नर्स के तरह और रात में उसके साथ ही सोता है। ये सब चीज देखकर ये बिल्ली कहता है उसने मुझे अपने बिस्तर पर सोने दिया और मुझे खाने के लिए खाना भी दिया, तो मुझे उस लड़की को देखभाल करना चाहिए जिसने मेरी जान बचाई। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। तो ये छुपके से उसके साथ डंजन में एंटर करता है, पर वो देखता है कि उसकी मास्टर स्पीड में काफी अच्छा है क्योंकि गॉब्लिन को आराम से हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक गॉब्लिन फायर मैजिक यूज करता है उस लड़की के ऊपर। इसे देखकर ये बिल्ली अपने मास्टर को धक्का देके वहां से हटा देता है और अपने पावर को रिवील न करते हुए उस गॉब्लिन पर अपने पंजों से हमला करता है। तभी ये लड़की कहती है किटी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो भी हो उसे लेकर वापस आता है और एडवेंचर गिल्ड में एंटर करती है। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है आर्या। आर्या गिल्ड में एंटर करते ही एक हवस भरी लड़का जिसका नाम है कैसमैन आर्या के पास आके उसे अपने पार्टी में ज्वाइन करने के लिए फोर्स करता है। तो ये बिल्ली गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है और कैसमैन के मुंह पर अपने पंजों से स्क्रैचेस मार देता है। इससे कैसमैन को आता है गुस्सा और अपने तलवार को निकल के उसे मारने ही जा रहा था। तभी पीछे से एक लड़का आके उसका तलवार रोक लेता है और कहता है कैसमैन तुम गिल्ड के अंदर तलवार यूज नहीं कर सकते। हमें पता चलता है कि ये लड़का इस गिल्ड का रिसेप्शनिस्ट साथ में फॉर्मर बी रैंक एडवेंचरर अर्नोल्ड है। इसे देखकर कैसमैन वहां से भाग जाता है। अर्नोल्ड आर्या से कहता है ऐसा लगता है कि तुम अपने साथ एक स्पेशल फ्रेंड लेकर आए हो। आर्या कहती है कि इसने मुझे 2 बार बचाया है तो मैंने डिसाइड किया कि इसका नाम मैं तामा रखूंगा और अब से ये ऑफिशियली मेरा पेट है। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्या पीकर टल्ली हो चुका है। तामा कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी मास्टर इतनी हेवी ड्रिंकर होगा। आर्या तामा से कहती है अगर तुमने अपना एटीट्यूड नहीं सुधारा तो मैं तुम्हें मेरे साथ नहाने नहीं ले जाऊंगा। उसके बाद आर्या नहाने के लिए जाता है। तामा कहता है एक हॉनरेबल नाइट होने के नाते मैं लड़की के ड्रेसिंग रूम में नहीं जा सकता, पर वो जाता है।
फिर वो कहता है कि मैं एक हॉनरेबल नाइट होने के नाते मैं लड़कियों के बाथरूम में नहीं जा सकता, पर वो जाता है और कहता है एक हॉनरेबल नाइट होने के नाते मुझे हमेशा मास्टर के साइड ही रहना चाहिए, सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो। आर्या कहती है तामा क्या तुम्हें लगता है मैं कभी स्ट्रांग हो पाऊंगी? बहुत टाइम पहले जिस जगह में जन्म लिया था उस पर डेमोस ने अटैक किया था, लेकिन तभी वो एफआईआर हुई थी। द शोर्ड सेंट, इस पर तामा अपने मन में कहता है मैंने पास्ट में उसके बारे में सुना था, उसकी नाम है अलीसा जो कि एक शोर्ड सेंट है। नेक्स्ट डे आर्या गिल्ड में जाता है, उसे देखकर रिसेप्शनिस्ट आर्नोल्ड कहता है तुम्हें आज यहाँ से जाना चाहिए। तभी कैसमैन आके कहता है मैं तुम्हारे ही वेट कर रहा था, और वो अपने साथ एक ऑर्डर लाया था कि जो भी उसे चोट पहुंचाएगा उसे मरना होगा। इस पर तामा मन में कहता है ये आदमी मेरे वजह से गुस्सा है क्योंकि कल मैं इसका चेहरा खराब कर दिया था। आर्या कहती है प्लीज इसके ऊपर थोड़ा रहम दिखाओ। कैसमैन कहता है मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन बैरन द्वारा जारी किया गया इस ऑर्डर को रद्द नहीं किया जा सकता। कैसमैन कहता है तो फिर क्यों ना हम इसे एक डुएल से सुलझा ले, अगर मैं जीता तो तुम मेरा वाइफ बनोगे। आर्या कहती है ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सी रैंक एडवेंचरर कैसमैन और डी रैंक एडवेंचरर आर्या के बीच डुएल शुरू होने ही वाला था, और यहाँ पर इस डुएल को देखने के लिए बहुत लोग भी आया था। अब कैसमैन कहता है यहाँ पर कोई है जो आर्या के साइड से लड़ना चाहता है, पर कोई भी नहीं था। लेकिन तामा अपने मास्टर का साथ देने के लिए खड़ा होता है, जिसे देखकर कैसमैन जोर जोर से हंसने लगता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच डुएल स्टार्ट हो जाता है। आर्या के पहले ही तामा दौड़ने लगता है अटैक करने के लिए, लेकिन वो चूक जाता है। वो कहता है मुझे लगा ही था मैं इस बास्टर्ड को बिना स्किल के हरा नहीं सकता। तभी आर्या अपने एक्सेलरेशन स्पीड यूज करके कैसमैन पर अटैक करता है, लेकिन कैसमैन आराम से उसे डॉज करके आर्या के पेट पर लात मारता है एक जोर से। कैसमैन कहता है इतना काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। इसे देखकर तामा अपने मन में कहता है मास्टर अपने लेवल से इसे हरा नहीं पाएगा। कैसमैन अब आर्या पर अटैक के लिए दौड़ता है और वो कहता है मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि अटैक कैसे करता है। तलवार के जगह रसोई में चाकू पकड़ना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इस पर तामा मन में कहता है मेरे पास जितने भी स्किल है अगर मैं एक भी यूज करता हूँ तो इस बास्टर्ड को मैं अभी हरा दूंगा। इधर हम देखते हैं कि आर्या हार चुका है। कैसमैन कहता है तो फाइनली तुम अब मेरे हो, यानी आर्या अब मेरा वाइफ है, और वो आर्या पर तलवार से हमला करने ही वाला था। तभी तामा आयरन बॉडी का यूज करता है, जिससे कैसमैन का तलवार टूट जाता है। तामा एथर हाउलिंग मैजिक का यूज करता है और कैसमैन सीधा डुएल मैदान के बाहर जाके गिरता है। तामा कहता है यार मैंने अपने स्किल सबके सामने रिवील कर दिया, अब वे जान जाएगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। मुझे लाइफ में दूसरा मौका मिला था, लेकिन मुझे लगता है मैं फिर से मरने वाला हूँ। पर वो कहता है कि मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी मास्टर सुरक्षित है और यही एक नाइट का काम है। आर्नोल्ड और आर्या उसके पास आते हैं। आर्नोल्ड कहता है अगर ये इंसान का बात समझ सकता है, साथ में एलिमेंटल मैजिक भी यूज कर सकता है, तो इसका मतलब ये एक एलिमेंटल कैट हुआ। इसे सुनकर तामा तो बहुत ज्यादा शॉक होता है, पर बाहर के लोग भी कहते हैं ये तो एक मॉन्स्टर नहीं है, ये तो एक क्यूट सा किटी है। आर्नोल्ड अब कह देता है तो इस मैच का विनर है आर्या। तो इसी तरह एक खतरनाक बेहेमौत मॉन्स्टर होने के बाद भी लोगों ने उसे गलती से बिल्ली समझ लिया और अब वो एक एल्फ लड़की के पेट बनकर रह रहा है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके तो आप लोग कॉमेंट में बताओ ये एनीमे आपको कैसा लगा।